है क्वेश्चन जो है, अब ये भी देखो लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आप कहोगे अरे यार इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे? हाँ, ax plus by इक्वल टू a माइनस बी और bx माइनस ay इक्वल टू a प्लस बी। क्या करेंगे, कैसे x y की वैल्यू निकालेंगे? लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो अपने को इसमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन सुने हो? सब्ट्रैक्टिंग होगी नहीं, क्योंकि अरे तो बेटा तब होती है एलिमिनेट जब कोई टर्म सेम हो। जैसे यहाँ पे ax है लेकिन यहाँ क्या है bx, तो फिर एलिमिनेशन कैसे करेंगे? सुन लो पहले, सुन लो ठीक, क्या करो बेटा, सुन लो पहले, समझो ठीक, सुनो पहले इसको कैसे करेंगे। नहीं देखो बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें कि पहले इक्वेशंस को आप देखोगे क्या है, ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b, ये इक्वेशन 1 है, देखना ध्यान से। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, bx प्लस माइनस ay इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन 2। बेटा किसी भी टर्म को एलिमिनेट करने के लिए टर्म को पहले सेम करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में a से मल्टीप्लाई कर दें तो x वाला टर्म सेम नहीं हो जाएगा, b से करेंगे तो a b x हो जाएगा, बाकी तो चेंज होगा ही होगा, सब में b से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b x, यहाँ क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b x, सारे टर्म चेंज होंगे लेकिन कम से कम x वाला टर्म क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। या इसको छोड़ोगे तो इधर देखो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, b से मल्टीप्लाई करें, या तो देखो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बिना सब्ट्रैक्ट किए ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, ये वाला y वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a b y जो हो जाएगा, यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b y हो जाएगा, और प्लस माइनस में तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जोड़ने पे ही ऐड करने पे ही। तो हम क्या कर रहे हैं, लिख लेता हूँ, क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय a, मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन 1, y वाला टर्म सेम कर रहा हूं। आपको जो टर्म सेम करना हो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम y वाला ही हो या x वाला, आपको दोनों में से कोई एक टर्म सेम करना है। हम y वाला कर रहे हैं क्योंकि बिना सब्ट्रैक्ट किए, बिना साइन चेंज किए कट जाएगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी साइन अलग अलग है। तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 और एंड मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय b इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में b से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और b से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यार हैं, b से 2 में और a से 1 में मल्टीप्लाई करें। ठीक, a से 1 में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दो कैसे करेंगे, a से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x, इस वाले टर्म में करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर हो जाता है और x हो जाएगा, प्लस a b y इक्वल टू, इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का a b, समझ आ रहा है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक, दूसरे में किससे मल्टीप्लाई करना था, b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x माइनस a b y इक्वल टू a b, ठीक, प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन 4 मान लो, और इनको ऐड करने पे ही क्या होगा, ये कट जाएगा। सर एक बात ये a जो अरे इसमें है तो फिर चेंज हो क्या, बोलो ये dy है
हाँ ए वाई सर तो उसके बीच में बी क्यों करा आपने सेकंड इक्वेशन में? तो एक में ए से मल्टीप्लाई करो, एक में बी से मल्टीप्लाई। इसमें ए से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये जो बी है ना ए हाँ? बी माइनस का ए बी वाई ये वाला हाँ उसके अंदर बी को बीच में क्यों रखा है? अरे नालायक भैया, एक बार आता ना सीक्वेंस वाइज जमाते हैं, पहले ये आता है कि पहले बी आता है। वो भी सही। मल्टीप्लाई में है, देखना मेरी बात समझना, मल्टीप्लाई में है, हम बी ए वाई लिखे तब भी सही। अगर हम 2 से 3 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6, 3 से 2 में करें तो कितना आएगा, अलग आएगा क्या? हम 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें तो गलत है क्या? तो वैसे ये भैया मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म, तो हम एक्स को सीक्वेंस वाइज लिख दिए भैया। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ये कट गया, ये देखो ये क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। बेटा इसको एक्चुअली इन दोनों को ऐड करना था, तो हमने बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग है, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स है और ए बी स्क्वायर एक्स है, तो अलग अलग टर्म है, तो इसको प्लस लगा के ऐसे कॉलम में हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं। फिर इसको देखोगे इनको भी ऐड करना है, लेकिन ऐड करना है तो ये थोड़ा सा देखो, इनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये जो है कैंसिल हो गए, प्लस माइनस में थे, सेम टर्म था, कैंसिल हो गया। अब इनको ऐड करना है तो हॉरिजॉन्टल में ऐड करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स थे तो इसलिए लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इनको भी हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, तब भी ये दोनों टर्म सेम थे और एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो काट देंगे पहले ही। ठीक, अब इसको भी लिखेंगे इक्वल टू, इक्वल के इस साइड है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, लिखेंगे इसमें देखोगे तो x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब याद रखना, ध्यान से ध्यान देना इधर, हाँ सर। इसके बाद ही इधर कर रहा हूँ। अब इधर ए एक्स से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मन करे तो इसको बॉक्स में लिख लो, पूरा पूरा टर्म आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो ध्यान देना, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन याद रखना, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट वाला। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बता दो हमको, देखो इधर देखो ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b, क्या था ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b, और x की वैल्यू क्या है थी बेटा 1, x की जगह पे 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। एक चीज याद रखना, अब a इंटू 1 क्या हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए को उधर भेजेंगे बी वाई इक्वल टू ए प्लस में उधर जाके माइनस का ए, प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का ए, और बाद में माइनस का बी, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी वाई इक्वल टू माइनस का बी, तो y इक्वल टू माइनस बी अपॉन में बी, बी से बी कैंसिल, कितना आएगा y की वैल्यू माइनस का 1। सर मेरा तुक्का सही है, डी बोला था मैंने, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, क्या है d। ठीक,